हाय नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया हैं लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन अनलॉकडाउन हो गया है पूरा। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। आई एम ए पीएचडी केमिस्ट्री इन रेपुटेड स्कूल इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। और आज मैं कुछ अपनी बात रखने आया हूँ। काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को। आज मेरी बात जो मैं अपनी बात यहाँ रखने आया हूँ वो आया हूँ प्राइवेट टीचर्स के बारे में, प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बारे में। वैसे आप लोग जानते हैं प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स, और गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपेयर में प्राइवेट टीचर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल्स के टीचर की जो सैलरी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। वो कैसे सर्वाइव करते हैं ये उन्हीं लोगों को मालूम है, और ये आप लोग भी जानते हैं। अभी ये बातें काफ़ी सारी हो रही हैं कि मॉल खुल गए हैं लॉकडाउन में, मार्केट खुल गया है, मंदिर भी खुल गए हैं, मस्जिद भी खुल गया, गुरुद्वारे भी खुल गए हैं, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। बट जो सिर्फ बंद है वो स्कूल्स बंद है, जो बंद है वो कोचिंग्स बंद हैं। मेरा गवर्नमेंट से आज मैं जो अपना बात रख रहा हूँ वो गवर्नमेंट के लिए रख रहा हूँ। मोदी जी, आप मेरी बात सुन पाएँ, मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ। अमित शाह जी, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी जी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कलीग्स इस समय बहुत टेंशन में हैं। उनके फ़ोन आते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा है यहाँ पर। उनकी हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि वो काम डाउन हो जाएं। और अभी हमें ये नहीं मालूम है कि हमारा जो बेस है, जो हम अपने एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे डेली के नीड्स हैं, वो कैसे पूरी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्कूल को, जो मैनेजमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनको इनके खर्चे उठाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स को हमारे खर्चे उठाने चाहिए। क्यों उठाने चाहिए स्कूल को हमारे खर्चे? जब बच्चों की स्कूल में एंट्री नहीं है, उनकी फीस स्कूल में नहीं आई है, तो हाउ कैन दे मैनेज टू गिव आवर सैलरीज? वो हमारी सैलरी कैसे देंगे? मेरी बात ये है। उनके अपने खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अपने खुद खर्चे होते हैं, उनके अपनी खुद की बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल बिल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो लोग मैनेज करते हैं। अगर वो हमें 2-3 महीने भी उन्होंने सैलरी दे दी तो ये हमारे लिए काफ़ी है। वो आगे बिना फीस के हमें कैसे मैनेज कर पाएंगे? गवर्नमेंट क्या कर रही है आई डोंट नो, गवर्नमेंट क्या करेगी आई डोंट नो। केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कर रही है कॉर्पोरेट के लिए, और गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ठेले वालों के लिए। गवर्नमेंट ने लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या किया है वी डोंट नो। हम लोग कैसे, हमारे साथी, हमारे कलीग्स कैसे अपने खर्चे निकाल रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो लोग। कोचिंग वो पढ़ा नहीं सकते हैं, स्कूल्स में वो जा नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसे पैकेज डिसाइड किए जाएं जो उन प्राइवेट टीचर्स की हेल्प करें। आप गवर्नमेंट टीचर्स को हर महीने की सैलरी उनके अकाउंट में दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट टीचर्स कैसे अपने आप को मैनेज करेगा सर? मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि प्राइवेट टीचर्स अपने आप कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है सर। उनकी वैसे ही सैलरी बहुत कम होती है, और इतनी कम सैलरी के बाद वो अपने जो जरूरत चीज़ें होती हैं ईएमआईज पे लेते हैं। वो ठीक है, आपने ईएमआई को अभी पोस्टपोन कर रखा है, लेकिन सर उसकी इंटरेस्ट देनी पड़ रही है सर। जब बाद में हम 6 महीने बाद भी अगर ईएमआई देंगे तो उनकी इंटरेस्ट तो देनी पड़ेगी हमें सर। वो पैसा कहाँ से आएगा सर? कैसे हम लोग अपने आप को मैनेज करेंगे सर? मेरे कुछ लोग दोस्त तो ये बोल रहे हैं कि चलो कचौड़ी का ठेला लगाते हैं, कचौड़ी का ठेला लगाते हैं सर। अब टीचर्स की ये हालत हो गई है, जो बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, जज, पीसीएस, आईएएस ऑफिसर्स बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत करते थे, अब वो कचौड़ी का ठेला लगाएंगे सर। आप बताइए, बात हो रही है, आपने बात की लोकल टू वोकल की, आपने बात की स्किल एम्पावरमेंट की। सर हमारी स्किल तो टीचिंग है ना सर। जब हमारी स्किल टीचिंग है सर, तो हम लोग अपनी स्किल को कहाँ शो करें सर? अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि स्कूल कब खोलेंगे। मैं स्कूल खोलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल खोलें, डेफिनेट बात है, कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को कोरोना हो। मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जाएं,
लेकिन सर जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तो हम लोगों के महीने के लिए कुछ तो आप पैकेज डिसाइड करिए सर। हम लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं सर? कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने आज भी बात हुई मेरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इतना कमाया पूरे साल में कि इतना भी नहीं बचा पाए कि आप 3-4 महीने कमा पाओ। सर मिलता ही कितना था सर? सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद जो मिलता था उससे अपनी चीजों को हम लोग पूरी कर रहे थे, EMI पे चीजें ले रहे थे। सर कैसे होगा सर? मेरा ये सिर्फ ये कहना है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, या मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ तो एक चीज बताएं कि हम वो चीज करें, या हम भी जाके मजदूरी करें सर। आपने मनरेगा में मजदूरों को, प्रवासी मजदूर आए, आपने उन लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन सर हम लोग भी मजदूरी करें, टीचर्स भी जाए मजदूरी करें, प्राइवेट टीचर्स जाके उठाएं ईंटें अपने सिर पर, ये हमारी स्किल नहीं है सर। हाँ अगर करना पड़ा बच्चों को पालने के लिए तो ये भी करेंगे, सही करना पड़ेगा, मैं भी करना पड़ेगा, उठाएंगे सर। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हमारे लिए भी कोई ना कोई पैकेज से डिसाइड किया जाए, हमारी भी कोई हेल्प की जाए, या कुछ ही बताई जाए। कोचिंग से खोल दी जाए, 9 to 12 खोल दी जाए सर, कुछ तो हमारे लिए किया जाए। और मेरा उन टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है जो टीचर्स परेशान हो रहे हैं, वो परेशान बिल्कुल ना हो। हर रात के बाद सवेरा होता है और सवेरा होगा, हम लोग निकलेंगे उस चीज से आगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप काम रहिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपनी चीजों को मैनेज करिए, बस अपने काम डाउन रखिए, इरिटेट मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत जाइए। फ्रस्ट्रेट होंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिंदगी रहेगी तो काम होगा, और जिंदगी नहीं रहेगी तो काम भी नहीं हो पाएगा। आप हैं तो आपके बच्चे हैं, आप नहीं हैं तो आपके बच्चे भी किसके सहारे जिएंगे। थैंक यू वेरी मच, मेरी बात इतनी थी, धन्यवाद। मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको बात पसंद है तो आगे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।